नमस्कार। धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के साक्षात्कार क्रम में आपका स्वागत है। हम शिव संसार में हैं। इस बात को जब मैं कहता हूं तो इसके पीछे एक संदर्भ लेता हूं शिव पुराण का। जिन लोगों ने अपने जीवन में शिव पुराण के कुछ पन्ने भी पढ़े हैं वो ये समझ सकते हैं कि शिव कौन है, शिव तत्व क्या है और शिव की प्राप्ति कैसे होती है। वो शिव जो कि अनादि हैं, अनंत हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे विलक्षण देवता हैं। उनके गणों की चर्चा की जाए, उनके रूपों की चर्चा की जाए और आप भी अपने शहर में भगवान शिव से जुड़े हुए बहुत सारे मंदिर अलग अलग नामों से देखते हैं। उसमें ईश्वर का तत्व जोड़कर अचलेश्वर, ममलेश्वर शिव को वहाँ पे पूजा जाता है। लेकिन भगवान शिव को लेकर आज के युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। मैं तो कहूँगा कि शिव ट्रेंड में है। लेकिन उसी तरह भारत और पूरे दुनिया में लोग शिव से बहुत अलग अलग भावों से जुड़ रहे हैं। इसमें एक भाव दुख दूर करने का भी है। आज हमारे साथ ब्रज के, वृंदावन के प्रकांड विद्वान आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया अपनी कथा के दौरान। उनकी कथा दिल्ली में चल रही है, इस दौरान हमने उनसे समय थोड़ा चुराया शिव के लिए। तो महाराज जी, हम मुद्दे पर आते हैं। हम वैसे संतों के साक्षात्कार करते रहते हैं, आप लोग की बड़ी कृपा है जीवन पे, और उसमें हम मूल भाव को ही छूना चाहते हैं, ऊपरी बातें नहीं करना चाहते हैं। महाशिवरात्रि हर वर्ष आती है, इस वर्ष भी आई है। उस वक्त हम ये देखते हैं कि शिव को लेकर बहुत सारे विमर्श शुरू हो जाते हैं, तो उन पर आते हैं। पहले आप हमें सरल भाषा में समझाइए, शिव तत्व क्या है और शिव कौन है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भव्य भैया, आपने मुझे रिलीजन वर्ड पे आमंत्रित किया और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। आपने पूरे भारतवर्ष के सभी संतों को, लोग सनातनियों को जोड़ रहे हैं, आपने सनातनियों को प्रेरणा देने वाले उन पावन पूज्य संतों को, मनीषियों को, विद्वानों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का ये बड़ा कार्य किया। हम सब मन के हैं और आप उसका धागा हैं। कृपा। आपने कहा शिव तत्व, बहुत सरल भाषा में हम समझे तो जब भी जीवन में विश्वास आता है तो हमारा मंगल होता है। वो विश्वास हमारा अपने घर में हो या हमारा आध्यात्मिक व्यवस्था में हो, जहां भी हमारा विश्वास होगा, अंधविश्वास की बात नहीं है। बिल्कुल। शिव कौन है, विश्वास और अंधविश्वास का जो भेद है उसे समझ लीजिए। अभी आपने कहा कि लोग कभी कभी भटक जाते हैं। हमारे यहाँ अंधविश्वास की पूजा नहीं, हमारे यहाँ विश्वास की पूजा है। और हमारा जो विश्वास है वो भी 10 आंखों वाला है। क्या कहा गया सनातन में कि जो भी काम करो देख कर करो, सोच समझ कर करो, विचार करके करो। तो 2 आंखों से भी नहीं, हमारे यहाँ तो पंचमुखी शिव हैं और वह भी 10 मुखों से, तीसरा नेत्र तो अग्नि स्वरूप है। तो 10 आंखों से सोच समझ के तब काम करो। शिव विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, रामचरितमानस में गोस्वामी जी वंदना करते हैं। तो विश्वास जब हमारा अपने माता पिता पर होता है तो हमारा मंगल होता है। विश्वास जब हमारा अपने गुरुजनों पर, संतों पर होता है तो हमारा मंगल होता है। विश्वास जब हमारा धर्म पर होता है और भगवान पर होता है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। और उस कल्याण तत्व को ही शिव कहा गया। रामचरितमानस में उसे विश्वास कहा, शिव पुराण में उसे कल्याण कहा। शिवम कल्याणम अस्यास्तीति शिवः, जो कल्याण है वह शिव है। विश्वास से ही कल्याण है, इसका मूल ये है। प्रारंभ होता है शिव से, माने कल्याण से, और विश्राम जब होता है तब नाम आता है शंकर। और सामान्य सा शब्द है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है, नाम है भगवान का शंकर जी। शम माने होता है कल्याण, कर माने करने वाला। जो कल्याण करने वाले देव हैं वो शम कर ऐसे हैं। तो कल्याण और विश्वास ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वही शिव है। अब आप कल्याण की बात करते हैं और उन्हें तो डिस्ट्रॉयर माना जाता है। हाँ, उस डिस्ट्रॉय में आप देखें, उस प्रलय में, उस मृत्यु में भी जी। कष्ट नहीं है, उसमें आनंद है। वो लय नहीं है, वो प्रलय है।
माने अच्छी प्रकृष्ट रूप से लय हो जाना, अच्छी तरह से प्रभु में समाहित होना। मृत्यु जिसे हम कष्टप्रद मानते हैं, वो प्रलय माने भगवान में प्रवेश कर जाना, प्रभु से एकाकार हो जाना। जब हम भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, एकत्व को प्राप्त करेंगे, उसे कहते हैं, जो वेदांत की भाषा में निर्वाण मोक्ष आदि हम कहें जी। तो उस प्रलय में आनंद है, तो उसमें कल्याण है। जिस मृत्यु में लोग कष्ट मानते हैं, उस प्रलय में शिव कल्याण का दर्शन कराते हैं। अच्छा महाराज जी, जब हम शिव पुराण के बारे में समाज में सुनते हैं या जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं, उसके अनुसार तो शिव ने ही सब कुछ किया। ब्रह्मा की भी उत्पत्ति की, विष्णु की भी उत्पत्ति की, और उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, उसके बाद शिवलिंग का प्रकटोत्सव होता है, तमाम चीज़ें। तो हम शिव पुराण क्या है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, अलग अलग पुराणों को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा भागवत को पढ़ के कि नारायण के 24 अवतार, उनमें भी प्रधान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। विष्णु पुराण में भगवान नारायण हैं, देवी भागवत में देवी जी प्रधान हो जाएंगी, गणेश पुराण में गणेश जी हो जाएंगे, शिव पुराण में आपको लगेगा शिव जी। और अगर कोई व्यक्ति 18 पुराण पढ़े या 18 उप पुराण पढ़े तो उसका तो दिमाग चकरा जाएगा। उसको लगेगा कि बड़े कौन है, शिव है कि कृष्ण है कि नारायण राम है, कौन मैं किसको मानूं और किसकी आराधना करूं। सब एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, विरोधाभासी नहीं। इसको व्यक्ति जब हम साकार रूप में समझेंगे तो हम भटक सकते हैं। अच्छा। इसको तत्व रूप में समझेंगे तो बड़ा आनंद होगा जी। जीवन में प्रेम भी चाहिए, कृष्ण है। मर्यादित जीवन होना चाहिए, वो मर्यादा राम है। विश्वास चाहिए, वो शिव हैं। विद्या भी चाहिए, श्री भी चाहिए, वो सरस्वती लक्ष्मी हैं। बुद्धि भी चाहिए, विवेक चाहिए, वो गणपति हैं। अगर तत्व के रूप में समझेंगे तो फिर कहीं विरोधाभास नहीं होगा। एक परिपूर्ण जीवन के लिए हमको कौन कौन से तत्व चाहिए? ये प्रेम, विश्वास, मर्यादा, विद्या, श्री, सब कुछ चाहिए ना जी। बुद्धि भी, सद्बुद्धि भी चाहिए ना। इसलिए, और सबसे पहले ये सब कैसे जागृत होगा? सद्बुद्धि से होगा। इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य बना दिए गए। प्रारंभिक पूजा वहाँ से हो गई। तो बुद्धि से सब कुछ प्राप्त होता है, विरोधाभास नहीं है। शिव पुराण माने जिसके जीवन में विश्वास की प्रधानता है वो शिव का अनुयायी होगा। जिसके जीवन में प्रेम हावी है वो कृष्ण को मानेगा। जिसको शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जिसे शांति की प्रधानता चाहिए, उसके लिए राम जी बड़े हो जाएंगे। अलग अलग कहाँ हैं। और जो भ्रांतियाँ समाज में हैं कि शिव पुराण से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, ये कर लो, वो कर लो, आजकल इस तरह के बहुत वीडियोस। और मैं ये नहीं कहूँगा केवल धर्म या गुरु या ईश्वर को लेकर है, ज्योतिष को लेकर भी है, वास्तु को लेकर भी है, सब कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला सबका जैसे, और उसके लिए शास्त्रों और पुराणों को प्रमाण बताया जाता है। तो ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। सबसे समीचीन और प्रासंगिक तो आजकल यही है जी। फिर तो वो भ्रांति नहीं है, सत्य है। शिव पुराण में बहुत सारे उपाय, किसी भी पुराण में अग्नि पुराण के अलावा इतने उपाय नहीं बताए गए जितने शिव पुराण में बताए। अच्छा। लेकिन हम जो आजकल सोशल मीडिया में देख रहे हैं या चैनल्स के माध्यम से हम जिन उपायों को देख रहे हैं, उनमें से मेरा कहना है 90% उपाय शिव पुराण के हैं ही नहीं। वो लाल किताब के उपाय हैं। आप लाल किताब को निकाल लीजिए, अपने घरों में देख लीजिए लाके। उसमें सब कुछ वही लिखा है। हमने शिव पुराण की जगह टोटका पुराण करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें समस्या किसी वक्ता की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, समस्या हमारी है, आम जनता की भी है। आपने अंत में जो बात कही वो सबसे सही है, शॉर्टकट चाहिए। भजन पूजन कौन करेगा? कौन इतना 41 दिन का अनुष्ठान करेगा? कौन मंदिर में जाएगा? 4 काली मिर्च कहाँ चढ़ाने से काम हो जाएगा? बेलपत्र कैसे चढ़ाने से काम हो जाएगा? एक देखिए वीडियो आता है, मैं किसी व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरा वो स्वभाव भी नहीं है। किसी विषय पर मेरा विवाद हो सकता है, बाकी मेरा कभी नहीं। हम जब ये कहते हैं किसी बेलपत्र पर शहद लगा दो और शहद लगा के उसको भोलेनाथ पर चढ़ा दो, और अगर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की हो पूरे साल तो भी वो पास हो जाएगा 6 मार्क्स से, ये भ्रांति है। ये समाज को भटकाना है। जब कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करना ही होगा, तो
बिना पढ़े क्या कोई व्यक्ति पास हो सकता है? दुनिया में कोई बच्चा मुझे ऐसा बता दीजिए जो बिना पढ़ाई के पास हो। लेकिन बात वहाँ आई, विश्वास की कथा सुन रहे हो, अंधविश्वासी बन रहे हैं। हाथ जोड़ के हमने मान लिया कि हमारे गुरुजी ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा। बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, मंदिरों में लोग शहद लगा लगा के बेलपत्रों को चिपकाने लग गए। अब दिशा भटक गई। बेलपत्र चढ़ाना बहुत कल्याणकारी है, लेकिन शहद लगा के चिपकाने से सोचे कि पढ़ाई भी नहीं होगी तो भी पास हो जाएगा। अब यहाँ गलती आ गई। अगर उसको उपाय को देखना है तो है शिव पुराण में। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, भ्रांति इसी वजह से मैंने हाँ। कहा। तो जो उपाय है, हाँ, चूंकि आप एक आचार्य हैं और मुझे पता है कर्मकांड का आपको पूर्व परिवार को बहुत नॉलेज है, तो वो उपाय हैं क्या है वो हम स्पष्ट करें आज। हाँ। अभी कथा में कल ही प्रसंग आया था। अगर कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं है तो जैसे हम शिव जी पर दूध अर्पित करवाते हैं, तो दूध में, कच्चे दूध में चीनी मिला दें, उसको मीठा करके दूध को चढ़वाएं तो बुद्धि आएगी। वाणी में बोलने की शक्ति नहीं है तो आप घी चढ़वाएं, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना है। शुद्ध घी हो, भले आप 1 चम्मच चढ़ाएं, बाल्टी भर के उड़ेलने की आवश्यकता नहीं। उससे वाणी में शक्ति मिलेगी। अगर विद्या चाहिए तो विद्या के लिए कमल के पुष्पों से आराधना की जाती है। बताया तो है 12,500 कमल के फूल, लेकिन ये बहुत लॉजिकल नहीं है आजकल। हर सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता, फिर तो केवल धनवान के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। तो आप भावना से प्रतिदिन 1 कमल का पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करिए। आप अपनी परिश्रम भी करिए, मेहनत करिए, उसके साथ ये करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी। अगर घर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके लिए कहा गया कि शनिवार के दिन शिव की पूजा कर दीजिए महारुद्र रूप में। देखिए शिव के 3 रूप हैं। अच्छा, अब वो कथा में से कथा निकल जाएगी, मैं केवल एक संकेत करता हूँ। शिव के 3 रूप हैं। सदाशिव हैं, शिवलोक में रहते हैं। महेश्वर हैं, काशी में रहते हैं विश्वनाथ के रूप में, अभिमुक्तेश्वर के रूप में। और महारुद्र हैं जो कैलाश पर रहते हैं। कैलाश पर सदाशिव नहीं है, महारुद्र हैं जी, ये पूर्णांश हैं। तो महारुद्र की पूजा कीजिए, तिल का हवन कीजिए, तिल से युक्त भोजन ब्राह्मण को कराइए, तिल का दान कीजिए, तो वो अकाल मृत्यु का और रोग का जो कष्ट है वो भी मिट जाएगा। किसी के संतान नहीं है तो कहा बुधवार के दिन भगवान नारायण पर दही और भात समर्पित कीजिए, उसके संतान हो जाएगी। ऐसे उपाय भरे पड़े हैं शिव पुराण में। किसी के बेटी नहीं है तो कमल के फूल चढ़ाइए, और किसी के बेटा नहीं है तो धतूरे के फूलों से अर्चना कीजिए। किसी का विवाह नहीं होता तो वो हार श्रृंगार के फूल चढ़ाए तो सुख संपत्ति की वृद्धि होगी और घर में सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी मल्लिका के फूलों से। सारे उपाय तो बता रखे। घर में धान्य का अभाव होता है, आप जूही के फूलों से अर्चना कर लीजिए। संतान की वृद्धि नहीं हो रही है तो कहा कि गेहूं 1 लाख की क्वांटिटी है, गरीब हो तो 100 गेहूं गिन के चढ़ा दे, 101 चढ़ा दे, संतान की वृद्धि हो जाएगी, वंश का विस्तार हो जाएगा। और शिव पर धारा कंटिन्यूअसली गंगा जल की चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा घी मिला देंगे तो वंश का विस्तार निश्चित रूप से हो जाता है। तो ऐसे कितने उपाय भरे पड़े। अब ये तो विधियां हो गई, हाँ। लेकिन इसका एक अनुशासन भी तो होगा। अनुशासन तो सबसे बड़ा मैं मानता हूँ जी, एक तो जो पूजा करें उसमें विश्वास हो, दूसरा श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होता है तो कोई कमी भी रह जाती है, अशुद्धि हो जाती है तो भी पूर्ण हो जाती है। और श्रद्धा विश्वास के बिना आप कितनी भी सामग्री एकत्रित कर लो, प्रभु सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं। तो अनुशासन तो और पूजाओं में है और देवों के यहाँ, शिव जी के यहाँ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ किसी पंडित की जरूरत ना ना ना, ओम नमः शिवाय बढ़िया है ना। अच्छा, ठीक है, अब कोई पंडित बुरा नहीं माने, मैं स्वयं पंडित हूँ। नहीं, हम ब्राह्मणों के प्रति पूरा सम्मान मेरा है। कहना है मैं भी स्वयं ब्राह्मण हूँ, लेकिन रुद्राभिषेक करवाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन ओम नमः शिवाय करिए। शिव की पूजा से सरल कोई पूजा आपको मिल सकती है क्या? अरे ऐसे ऐसे किस्से आते हैं, एक चोर शिव के ऊपर ही चढ़ गया, घंटी उतारने शिव जी प्रसन्न हो गए। ये सच्ची घटना है। कहाँ की? ये सच्ची घटना है। पंडित श्रीनाथ मिश्र जी वाराणसी वालों ने अपनी पुस्तक में लिखा है।
वो काशी के ही थे, जी। उन्होंने लिखा है हाँ। शिव चरित्र नाम की पुस्तक में कि वाराणसी में गंगा किनारे अगस्त्य कुंडा नाम के मोहल्ले में ये मंदिर आज भी है, और उस चोर का नाम गुण निधि था। अरे कवन तप गुण निधि द्विज कीनो शिव कृपा कर दीनी। हाँ। ये उन्होंने उसमें नीचे अंडरलाइन भी किया है। अद्भुत है ये तो। और शिव ने सब कुछ दे दिया, जी। कहाँ मर्यादा है, क्योंकि वो देवता ही शमशान का है, वो देवता ही प्रलय का है। उसको आडंबर पसंद नहीं है, उसको भावना प्रिय है। आडंबर अगर प्रिय होता तो भोलेनाथ अपनी शादी में सही धज के जाते दूल्हों की तरह, बढ़िया धोती कुर्ता शेरवानी बगलबंदी ऐसे पहन के जाते। आजकल के दूल्हे कोट पैंट पहनते हैं, तो भोलेनाथ नहीं सजते क्या? लेकिन बाबा जैसे हैं वैसे बन के जाते हैं। अभी आपने 3 रूपों का जो जिक्र किया, चूँकि लंबा पॉडकास्ट है तो आप थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। एक सदाशिव, मुक्तेश्वर और रुद्र रूप जो है। हाँ। सदाशिव जिनको हम निराकार रूप भी कह सकते हैं। सदा माने सदैव कल्याण करने वाले, शिव माने कल्याण। वो शिवलोक में स्थित रहने वाले हैं। वो जैसे हम बैकुंठ गोलोक की बात करते हैं, साकेत धाम की बात हाँ, ये जिक्र आता है एक शिवलोक है। हाँ। और बड़े दुराचारी जिन्होंने शिव का नाम कभी भी ले लिया, वो यमलोक से शिवलोक चले जाते चले हैं। जाते हैं। ये बड़ा रोचक था मतलब जानना कि हाँ। क्योंकि बात ये आई ना, उनका नाम आशुतोष है ना। हाँ। उसने भूले से भी नाम लिया। आशु माने जल्दी, तोष माने तुष्य, आशु कवि। जल्दी प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा कर देते हैं। जी जी। तो जो स्थित है अपने लोक में बैकुंठ आदि की तरह, एक कृष्ण का लोक गोलोक धाम भी जी। है, और एक कृष्ण का वृंदावन गोकुल भी है। हाँ। तो जैसे कृष्ण गोलोक में रहते हैं, ऐसे शिव सदाशिव रूप में शिवलोक में रहते हैं। दूसरा महेश्वर रूप में शिव काशी में क्रीड़ा करते हैं। ये जो काशी है जी। इसको भूमि का शिवलोक कहा गया है शिव पुराण में। और शिव ने अपने हाथों से अपना ये शिवलोक काशी बनाया, अपने हाथों से। ये ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। और शिव ने जब ये बनाया तो भगवान शंकर और पार्वती यहाँ पधारे हैं शिव पुराण के अनुसार, प्रकृति और पुरुष के रूप में। अच्छा। और यहाँ उन्होंने इस वन को नाम दिया आनंद वन। जी। सानंद मानंद वने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो वहाँ आनंद वन नाम आता है। अब आनंद वन का अर्थ ये है कि जहाँ कष्ट की कल्पना भी नहीं है, जी। सदैव आनंद है। वहीं भगवान शंकर ने शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण से कहा कि प्रभु अब सृष्टि को आप चलाइए, मैं अपनी काशी में आनंद लूंगा, मैं और पार्वती यहाँ रमण करेंगे। तो वो अभिमुक्तेश्वर के रूप में विराजमान महेश्वर, महा-ईश्वर, जिसे हम सामान्य भाषा में महादेव कहते हैं, महा-ईश्वर। हाँ। आपने प्रारंभ में बड़ी अच्छी बात कही, सबके साथ ईश्वर लगा हुआ है। तो ये महा-ईश्वर रूप में शिव काशी में है। अच्छा। एक जब कुबेर ने तपस्या की और कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ आप मेरे साथ, अलकापुरी मेरा लोक है, उसके बगल में कैलाश है, वहाँ निवास कीजिए। तो शिव ने कहा कि मैंने कुबेर को वरदान तो दे दिया, लेकिन अब मैं काशी को छोड़कर, शिवलोक को छोड़कर वहाँ कैसे उसके साथ रहूं। तो शिव ने अपना पूर्णांश महारुद्र रूप है उसे बुलाया, और उस महारुद्र रूप से शिव सभी देवताओं को, ऋषियों को लेकर कैलाश गए और महारुद्र रूप में वहाँ विराजमान हुए। सदाशिव संसार के कल्याण की व्यवस्था, प्रलय की व्यवस्था देख रहे हैं। अच्छा। भूमि में सबका कल्याण हो, पृथ्वी लोक में केवल हाँ। सभी लोगों की व्यवस्था सदाशिव, जी। पृथ्वी में रहने वालों का कल्याण हो, हाँ। इसके लिए महेश्वर महेश्वर आनंद वन में जी। और महारुद्र जो प्रलयंकारी स्वरूप है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत करे उसे दंड देने का कार्य वो महारुद्र करते हैं, जो कैलाशेश्वर है। तो ये काशी वाले इसीलिए राण साण सन्यासी और वाले मोड में रहते हैं। काशी से ऐसी तो नगरी नहीं है, बड़ा आनंदमयी नगरी है। वहाँ तो हैपनिंग नगरी अगर आप देखोगे तो वाराणसी है, कभी सोती नहीं है। अद्भुत है शहर। हाँ। तो अब शिव के इन 12 रूपों पे थोड़ी चर्चा करते हैं जो ज्योतिर्लिंग के तौर पे स्थापित है। जी। एक तो सबका स्वरूप क्यों अलग है। आज का युवा अगर ये जाए कि भाई मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, तो
ठीक है, आस्था तो है ही, सबकी ही है, पर सबके रूप क्यों अलग हैं? सबके रूप स्वाभाविक रूप से वो किसी ने स्थापित तो किए नहीं, किसी ने बनाए तो है नहीं वो। हाँ, मतलब हम त्र्यंबकेश्वर में जाएं तो ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ, हम अगर केदारनाथ चले जाएं तो नंदी जी का कुबड़ है, हम सोमनाथ जाएं तो भव्य लिंग है, महाकाल भी तकरीबन उसी तरह का है, लेकिन फिर भी बहुत रोचकता। और ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों, 12 ही क्यों? अब इसमें 3 बातें आ गई। सबसे पहली बात तो यहीं से शुरू करते हैं, 12 है क्यों। तो 12 की जगह 21 भी हो सकते थे, ज़्यादा भी हो सकते थे, लेकिन जब भक्तों ने कोई विशेष प्रार्थना की और प्रभु ने कृपा करके उसको स्वीकार कर लिया, तो भगवान वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में, ज्योति माने ज्योति स्वरूप से स्थित हो गए। ये 12 ही भक्तों पर कृपा हुई, इसलिए 12 ही हैं, इसको गिनती से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। भक्त जो थे, भक्त थे, ऋषि थे, अलग अलग। कभी जैसे त्र्यंबकेश्वर की बात आई तो गौतम अहिल्या हैं, कभी घुष्मेश्वर की बात आई तो घुष्मा एक सामान्य भक्त हैं, एक ब्राह्मण स्त्री हैं। अच्छा। तो अलग अलग रूपों में कोई किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, कोई संत ऋषि भी हो सकता है। जैसे वहाँ देवता हैं, सोमनाथ में आप देखो चंद्रमा, मल्लिकार्जुन में जाते हैं तो अपने पुत्र कार्तिकेय के प्रेम के कारण जाते हैं। अच्छा। महाकाल में आते हैं तो एक श्रीकर नाम का गोप है, उस पर कृपा करने। और आपको बताएं, श्रीकर के वंशज ही श्रीकर जिस बच्चे पर कृपा करके महाकाल रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए, पधारे, उसके वंश में ही नंद बाबा आए हैं, 8वें वंशज। अरे और उनके पुत्र श्री कृष्ण हुए। मैं इस सवाल पे आने वाला था कि आपका क्या कनेक्शन है, ब्रज का शिव कनेक्शन क्या है? ब्रज का शिव से कनेक्शन बहुत पुराना है। हाँ। उसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो 12 की गिनती पर ध्यान नहीं देना है, वो तो जितनी भक्तों पर कृपा हो गई, वो 11 भी हो सकते थे, 13 भी हो सकते थे। दूसरी बात, रूप अलग अलग क्यों हैं? तो त्र्यंबकेश्वर में तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 स्वरूपों में है। दूसरी बात, जब शिव पुराण में त्र्यंबक मंत्र का पौराणिक अर्थ दिया, श्लोकों में अर्थ दिया, तो वहाँ कहते हैं 3 गुणों के स्वामी, इसलिए 3 पिंडियाँ, 3 तत्वों के स्वामी, 3 अग्नियाँ हैं, उनके स्वामी हैं, 3 देवों में महादेव हैं, इसलिए त्र्यंबक कहलाते हैं। 3 स्वरूपों से वहाँ विराजमान, ये अकेला है, केवल अकेला है। हाँ, बाकी जगह एक ही शिवलिंग है, यहाँ 3। उसमें जो महादेव का शिवलिंग है, नीचे से पानी, जल के बुलबुले उठ रहे हैं, गोदावरी प्रकट हो रही है, उनका उद्गम स्थान है। अच्छा, केदारनाथ का स्वरूप अलग क्यों? बाकी जगह तो शिवलिंग छोटे बड़े केवल साइज में अंतर है। केदारनाथ का जो रूप है, जब महाभारत का युद्ध हो गया, तो ये उत्तराखंड की कथा आपको सुना रहा हूँ, वहाँ के लोग कहते हैं, तो शिव पांडवों से नाराज हो गए कि इन्होंने इतना बड़ा संहार कर दिया, तो शिव रुष्ट होके उत्तराखंड चले गए। पांडवों ने बहुत खोजा, जब नहीं मिले तो भीमसेन ने एक पहाड़ पे चढ़ के वहाँ दर्शन किया, तो बैल के रूप में वहाँ शिव का दर्शन हुआ। शिव ने एक वृषभ का रूप बना लिया, वृषभ माने धर्म है, और शिव धर्म के रूप है। तब पांडव उनके पीछे दौड़े, भीम ने पूंछ पकड़ी, 5 जगह शिव का स्वरूप प्रकट हुआ। ये उत्तराखंड के अनुसार पंच केदार आप जानते ही हैं, उसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। उसमें एक रूप केदारनाथ हो गया। केदारनाथ में पांडवों ने हवन होम यज्ञ आदि किए। एक दूसरी चर्चा शिव पुराण के अनुसार कि जब पांडव अज्ञातवास में वहां गए, तब शिव ने भैंसे का रूप ले लिया, वृषभ बैल नहीं, भैंसे का रूप लिया। और अब उसको हो सकता है कि व्याकरण से अनुवाद करने में कोई अशुद्धि भी मैं मान सकता हूँ। बैल और भैंसे में ध्यान नहीं दें। भीम ने पूंछ पकड़ ली, क्योंकि बात तो वहां है, शिव रुष्ट हैं पांडवों से कि इन्होंने संहार कर दिया किसी भी प्रकार, उसको रोकना चाहिए था। शिव संहार के देवता हैं, लेकिन कल्याण के भी देवता हैं, ये ध्यान रखना है। तो पीठ का जो भाग है वो केदारनाथ रह गया, जो मुख प्रकट हुआ वो पशुपतिनाथ, तो इसलिए वहां पीठ का भाग दिखाई देता है। बाकी आप सोमनाथ से लेकर घुष्मेश्वर पर्यंत देखें, सब जगह आपको शिवलिंग रूप में ही प्राप्त होगा। रामेश्वर में बालू का हो सकता है, आज भी है बालू का शिवलिंग, पीछे है, मणि का शिवलिंग आगे है, और असली शिवलिंग ऐसा कहते हैं गोस्वामी पीछे है। हमारे भक्त ने जाके दर्शन भी किया। वहां के पुजारियों से आप पूछें तो आज भी वो बालू का शिवलिंग जिसका दर्शन नहीं कराया जाता है, पहली पूजा उसकी होती है। मैं जाने वाला हूँ रामेश्वरम, मैं भी दर्शन करूंगा। वो दर्शन आपको शायद हो सकता है, क्योंकि वो कराया नहीं जाता है कभी, लेकिन भोलेनाथ की कृपा आप पे हो सकती है, आप सबको जोड़ने वाले हैं तो हो सकती है। तो एक
बूंद गंगा जल डाला जाता है, एक छोटा सा बेलपत्र ऊपर से छोड़ के रखा जाता है, क्योंकि वो बालू का है। और ये वही है जो राम जी ने बनवाया। वाह। तो 12 ही क्यों और अलग अलग रूप में क्यों, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। अब शिव मंत्रों पे थोड़ा सा आते हैं। जी। वैसे तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को कहा जाता है, 5 करोड़ बार जप लो तो ये हो जाएगा, इतना कर लो। लेकिन और भी बहुत सारे मंत्र हैं जिनके बारे में लोग जान रहे हैं। एक महामृत्युंजय मंत्र है। थोड़ा सा इन मंत्रों की व्याख्या, इनके प्रभाव, इनका जप कैसे करना चाहिए। शिव पुराण में 3 मंत्रों की विशेष रूप से चर्चा है। मूल मंत्र तो ओम नमः शिवाय ही है। शिव ने कहा सबसे पहले मेरा मंत्र प्रकट होता है ओम। अ उ म नाद चंद्र बिंदु और नाद ब्रह्म, ऐसा 5 मिलाकर जी। इसलिए 3 कार्य नहीं है, सृष्टि स्थिति प्रलय, 5 कार्य बताए हैं शिव पुराण में। अच्छा। सृष्टि स्थिति प्रलय के बाद तिरोभाव और अनुग्रह, इसे शिव के 3 रूप हैं, और ब्रह्मा और नारायण, ऐसे 5 रूपों से 5 कार्य। तिरोभाव अनुग्रह महेश्वर और सदाशिव करते हैं। इसके बाद ओम से ओम नमः शिवाय प्रकट होता है। एक एक अक्षर से अ उ म चंद्र बिंदु और नाद ब्रह्म से न म शिवाय ऐसे प्रकट होता है। ये मूल मंत्र है। अच्छा। ये वो मंत्र है जिसे शिव ने पार्वती जी को दिया, उन्होंने कार्तिकेय को दिया, उन्होंने नंदी को सुनाया, नंदीश्वर ने सनत कुमार जी को दिया, उन्होंने व्यास जी को दिया। ये परंपरा चली और स्पष्ट रूप से शिव ने कहा कि कोई और मंत्र मेरा मूल मंत्र नहीं है। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति, शिव पुराण में लाइन आती है। मंत्र कंदेन, कंद माने मूल, जड़, ये मेरा मूल मंत्र है। अनेन, इस मूल मंत्र के द्वारा क्या होता है, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वोपरि तो ओम नमः शिवाय है। उसका यंत्र रूप भी है, मंत्र रूप भी है, प्रपंच रूप भी है, देव रूप है, शिष्य रूप है, शिष्य का आत्म स्वरूप है। जैसे ओम के 6 स्वरूप हैं, ऐसे ओम नमः शिवाय के भी 6 रूप हैं। अच्छा। दूसरा मंत्र महामृत्युंजय, जिसे लोग समझते हैं कोई बीमारी हो जाए घर में, हाँ, कोई बीमार हो जाए तो महामृत्युंजय जप लो जी। इसका शिव पुराण में आता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो 1.25 लाख जप कर लीजिए, लेकिन और कामनाओं से भी महामृत्युंजय हो सकता है। अच्छा। किसी भी कामना से आप संकल्प कीजिए, मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इवन मुझे धन मिले, मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो आप महामृत्युंजय कर सकते हैं। 2 लाख जपेंगे, उत्तम जाति में जन्म होता है। 4 लाख जपने पर शिव का दर्शन होता है। 5 लाख जपने पर शिव प्रत्यक्ष हो जाते हैं, पूर्ण फल मिलता है। ऐसे महामृत्युंजय। तीसरा मंत्र है ओम नमः शिवाय शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये एक मंत्र है। ये देवों ने नंदीश्वर के साथ मिलकर किया। इसको ओम नमः शिवाय से संपुटित कर दिया आगे पीछे से, और बीच में आ गया शुभम कुरु कुरु, हमारा शुभ करिए, हमारा कल्याण करिए। इससे हमारे जीवन में कोई भी अशुभ हो रहा है, कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसके निदान के लिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, इधर उधर कहाँ तक भटकोगे, कहाँ तक याद करोगे। मंत्र महोदधि में तो पूरा साइंस बताया है। शिव के 100 मंत्र बताए होंगे, ओम नमः शिवाय पकड़ लीजिए। ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता। और ये किसी भी परिस्थिति में जपा जा सकता है या इसका भी कोई अनुशासन है? कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, बस शुद्ध हो, स्नान कर रखा हो, वस्त्र शुद्ध हो, जूते चप्पल नहीं पहने हो, इतना ध्यान रखना है। बाकी शिव के साथ अनुशासन बहुत ज़्यादा नहीं मानना है। ये अच्छी बात। तो महाशिवरात्रि पे भी थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि इस रात्रि को बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई, इस रात्रि को बहुत ही विलक्षण माना जाता है। एक तो क्या है ये दिवस, क्योंकि हर महीने भी मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन साल की ये जो महाशिवरात्रि होती है, और अब तो ये बहुत बड़ा उत्सव हो गया है। हर जगह पे बहुत बड़े बड़े गुरु इसके प्रोग्राम करते हैं। तो ये क्या है महाशिवरात्रि? और शिवरात्रि से ज़्यादा भ्रांति समाज में किसी भी उत्सव को लेके नहीं है। रामनवमी एकदम क्लियर है जी, कृष्ण जन्माष्टमी क्लियर है, दीपावली क्लियर है, होली क्लियर, सब कुछ तो क्लियर है कि शिव जी का बर्थडे है। नहीं, शिव जी का प्रकट दिवस ही है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ बर्थडे मनाने नहीं लगे, यही बात है बस।
बाकी तो आप देखिए कि सभी देवताओं का प्राकट्य कब कब हुआ सबको पता है। बिल्कुल। केवल शिव के संबंध में इतनी भ्रांतियां। अच्छा, राम जी का विवाह कब हुआ हमें पता है। बिल्कुल। हाँ। राम विवाह पंचमी है। हाँ। अच्छा, राधा रानी और कृष्ण का विवाह तो अप्रकट लीला है, इसलिए उसमें प्रवेश ही नहीं, उसकी कोई तिथि पर नहीं जाना। लेकिन शिव का विवाह कब हुआ, सती और पार्वती से, दोनों से अलग अलग, हाँ। किसी को नहीं पता। मैंने पूज्य जगत गुरुओं से, कई जगत गुरुओं से, कई पूज्य संतों से कई बार निवेदन किया। मेरी ये वेदना है, ये मेरे हृदय की वेदना है कि सनातन धर्म में जो प्रधान देव हैं, अकेले महादेव हैं, उनके कम से कम एक उत्सव हम साल में मना रहे हैं। श्रावण तो पूरे महीने का उत्सव है, एक उत्सव बड़ा मना रहे हैं, महाशिवरात्रि। उसको तो ढंग से मना लें, उसका प्रयोजन क्या वो तो पता चल जाए लोगों को। क्यों मना रहे हैं ये नहीं पता हमको अभी तक। वेडिंग एनिवर्सरी बना दी, बस उसको मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, शादी की वर्षगांठ है। जगह जगह हर मंदिर में आप देखिए शादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, बारात निकल रही है। हम कहाँ की गए, हम अपनी मथुरा की कहते हैं। हमारे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से बड़ी बारात निकलती है शिवरात्रि को। आप उज्जैन में देखें, मेरा किसी के ऊपर, मैं क्षमा मांगता हूँ, कहीं भी किसी के ऊपर कोई मेरे वो नहीं है। देखिए, परंपराएं समय के साथ, विश्वास के साथ बनती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, उनको निभाया जाना चाहिए। लेकिन हमें मूल का पता होना चाहिए। आप बाकी बारात निकालो तो कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, आप काशी में देखो, आप उज्जैन में देखो, शिवरात्रि को शिव विवाह मनाया जा रहा है। जबकि उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, शिव विवाह का तो दिन ही नहीं है वो। अब पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं शिव जी का विवाह कब हुआ। सती और शिव जी का विवाह हुआ चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, रामनवमी से 4 दिन बाद, हनुमान जयंती से 2 दिन पहले, रविवार का दिन था, पूर्व फाल्गुनी नाम का नक्षत्र था, उस मुहूर्त में हुआ। ठीक है। इस बार हम उसी दिन, ठीक उसी मुहूर्त में बनारस में गंगा किनारे शिव पुराण की कथा प्रारंभ करेंगे इस साल। तो ये मुहूर्त निकाला है हम लोगों ने। ये मार्च महीने में पड़ेगा। मार्च में पड़ेगी इस बार, 30 मार्च को। 30 मार्च। एक तो ये हो गया। शिव पार्वती का विवाह कब हुआ, इस कहीं कहीं अक्षय तृतीया को भी विवाह आता है पुराणों में। अच्छा। लेकिन शिव पार्वती के विवाह की तिथि अपने शिव महापुराण में मार्गशीर्ष का महीना है, अगहन का महीना, उसमें तिथि नहीं बताई, सोमवार के दिन हुआ, चंद्रमा बुध के साथ था, लग्न का स्वामी लग्न में स्थित था, ये ग्रह दशा बताई। और इसको बहुत शोध करके वाराणसी के कुछ पूज्य विद्वानों ने और जगन्नाथपुरी के विद्वानों ने शोध करके निकाला कि ये तिथि पड़ेगी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया। अच्छा, सोमवार के दिन मार्गशीर्ष का कृष्ण पक्ष लगते ही मार्गशीर्ष का अगहन का महीना जो दिवाली के 15 दिन बाद शुरू हो जाता है, वो अगहन के महीने में लगते ही दूसरे दिन कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, ऐसा शोध करके उन्होंने निकाला। मैं कृष्ण पक्ष की द्वितीया की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्रामाणिक होगी। मार्गशीर्ष में आप किसी भी सोमवार को, जिस दिन आपको लगे चंद्रमा और बुध इकट्ठे, और रोहिणी नक्षत्र जिस दिन आ जाए, आता है रोहिणी नक्षत्र सोमवार को आएगा, आप देखिएगा, जब भी आ जाए आप उस सब मनाइए शिव पार्वती के विवाह का। शिवलिंग प्रकट हुआ, इतनी बढ़िया लीला है। दुनिया का पहला शिवलिंग कहाँ है अभी हमको ये नहीं पता। अरे कहाँ प्रकट हुआ ये शिवलिंग पहली बार, हमको ये स्थान नहीं पता। पहले तो मैं सनातनियों से कई बार पूछता हूँ और मुझे निराशा मिलती है। 100 में से 100 बार लोग काशी का नाम लेते हैं, उज्जैन का नाम लेते हैं, बिल्कुल अमरनाथ की बात करते हैं, लेकिन असली जगह, असली तत्व तक हम पहुंचे नहीं। ये सब शिवरूप ही हैं, लेकिन पहला शिवलिंग जहाँ प्रकट हुआ वो स्थान दक्षिण भारत में है। ये तिरुवन्नामलाई करके एक जिला पड़ेगा तमिलनाडु में, बिल्कुल सुदूर समुद्र के पास पहुंचेंगे। वहाँ अग्निश्वर महादेव हैं, बहुत सुंदर गोपुर है, बहुत सुंदर स्थल है। और मैंने वहाँ अपने भक्तों के साथ प्रभु कृपा से शिव का दर्शन भी किया, प्रत्यक्ष रूप में आकर। शिव ने हमसे प्रसाद मांगा, ये हमारे पूरा परिकर जानता है। उन्होंने मांगा, हमने उनको पेड़े खिलाए और हमारे सामने सामने वो अदृश्य हो गए। ये हमने दर्शन किया। एकदम मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग थे वो सब जानते हैं। वो कैमरा में भी फोटो भी नहीं आया उनका, वो जा रहे हैं और सामने अदृश्य हो गए।
ये हमने दर्शन किया। नहीं, ये घटना थोड़ा और विस्तार से बताइए, क्योंकि अग्निश्वर महादेव, अग्निश्वर महादेव, हाँ, थोड़ा सा और विस्तार से आप इसका। दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो पंच तत्व शिवलिंग यात्रा है वहाँ एक। बिल्कुल है, हाँ। तो उसमें अपने शरीर के जो 5 तत्व हैं, आकाश जल वायु पृथ्वी अग्नि, उनके स्वामी अलग अलग स्थान पर हैं। कांची से यात्रा प्रारंभ होती है। उसमें जब हम अग्निश्वर पहुंचे, कई वर्ष पहले की बात है, तो अपने साथ आगरा के करीब 35-40 भक्त थे। हम लोग अग्निश्वर के प्रांगण में गोपुर के पहले गोपुर के बाहर एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, उस पर बैठकर रुद्राभिषेक कर रहे थे बड़े आनंद से। अचानक हमने देखा एक विलक्षण योगी वहाँ सामने से आए, एकदम दुबले पतले थे। वो अभी मन में है स्मृति पूरी। उन्होंने आके कहा कि आप मथुरा से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, पेड़ा दीजिए मुझे, पेड़ा लाए होंगे। उन्होंने हमारे 2 भक्त थे आगरा के, उनसे पेड़ा मांगा जी। उन्होंने उनको पेड़ा ऑफर किया, उन्होंने कहा और दीजिए, फिर पेड़े खिलाए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया और नमः शिवाय का जप किया। बढ़िया अभिषेक कर रहे हैं, आनंद से करते रहिए, प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें, इतना कहा। और जैसे ही वो चले तो मैंने कहा ये तो शिव हैं। लोगों से सब ने कहा ये तो एकदम शिव हैं। सब एकदम स्तब्ध थे, जैसे कोई सम्मोहन हो जाए, हिप्नोटाइज हो जाए लोग, इस तरह से हम लोग थे। सामने मैंने कहा शिव हैं, पीछे जाओ, रुको। वो सामने सामने अदृश्य हो गए। गलियारा बहुत लंबा था, वो दिखाई नहीं दिए। हम लोगों ने 1-1.5 घंटे उनको सर्च किया, आसपास सब जगह सब लोग गए, कहीं वो मिलने वाले नहीं थे। वो तो शिव कृपा करके दर्शन देने आए थे। पंचतत्व यात्रा हो रही है। अग्निश्वर एकदम प्रत्यक्ष है, मैं आपको बोलता हूँ। आप गर्भगृह में जाएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको गर्मी का अनुभव होगा। बगल में एकदम उतना ही बड़ा गर्भगृह है, वैसा ही पार्वती मैया का है, लेकिन वहाँ गर्मी नहीं लगेगी। अग्निश्वर में से ऐसा लगता है जैसे अग्नि की जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो तपन फील हो रही है। ये अग्निश्वर के मंदिर में आपको मिलेगा। दुनिया का पहला शिवलिंग है। वहाँ एक पर्वत है, अरुणाचल पर्वत। अरुणाचल पर्वत आप जानते हैं, महर्षि रमण का तपस्थली है। आज भी पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं, लेकिन हम महर्षि रमण की तपस्थली के नाम से उसे जानते हैं। शिव के प्राकट्य स्थली के नाम से, शिवलिंग के प्राकट्य स्थली के रूप में नहीं जानते हैं। और अरुणाचल का जो स्वरूप है वो शिव का ही रूप है। शिव ने बताया झरने बह रहे हैं, ये गंगा हैं, और पर जो वृक्ष हैं ये मेरी जटाएं हैं, इसकी परिक्रमा मेरी परिक्रमा है। अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवे, शिव पुराण में कहा। यहाँ आप कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, वो करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा वो लोक है। लेकिन एक समाज के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो भव्य भैया आपकी जिम्मेदारी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। अगर हम अपने जीवन में सनातन में जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, एक जानकारी ठीक ठीक पहुंचाकर उनका सुधार कर दें तो भी हमारा कल्याण है। नहीं, और ये वार्ता इस लिहाज से सार्थक रही महाराज जी कि कम से कम ये सूचना, 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहला तो सती के साथ उनका विवाह कब हुआ, जो चैत्र में आपने बताया। दूसरा, उनका पार्वती के साथ कब विवाह हुआ, मार्गशीर्षा गहन में। और तीसरा, प्रथम शिवलिंग कहाँ है। ये 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिली होंगी। इन्हें लिख लीजिए और कोशिश करिए कि इस दिन इन परंपराओं को निभाइए। अब मैं महाराज जी ब्रज पे आऊँगा। हाँ, आप तो ब्रज के हैं। कहाँ कन्हैया वन्हैया, कन्हैया तो बड़े अच्छे देवता हैं। शिव जी तक क्या कनेक्शन है ये ब्रज से शिव जी का? अरे बिना शिव के तो कृष्ण कन्हैया का आनंद ही नहीं। अभी हमने चर्चा की, कितनी बढ़िया चर्चा देखी, कहाँ से मूल निकलता है जी। महाकाल के प्रसंग में हनुमान जी प्रकट होते हैं। हाँ, सब लोग कीर्तन करते हैं, राजा चंद्रसेन आदि सब कीर्तन करते हैं। तब वहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं इस बच्चे का नाम ऐसे श्रीकर होगा। अच्छा, इसको हम कहीं भ्रमित नहीं हो जाए, हम ये न कहें कि नंद बाबा के पूर्वज उज्जैन से आए थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि वहां आता कोई गोपी अपने बच्चे को लेकर दर्शन करने गई। कहाँ दर्शन करने गई? जहां राजा पूजा कर रहे थे। हाँ। तो गोपी किसको कहा जाता है? ब्रज की ग्वालिन को गोपी कहा जाता है, और जगह नहीं। हाँ, और जगह उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है। हाँ। गोपी माने ब्रज की कोई कन्या, उसका मायका हो सकता है वहाँ। अच्छा, या दर्शन करने गई होगी, जो भी था। उस बच्चे का नामकरण हनुमान जी ने किया, श्रीकर इसका नाम होगा। इस बच्चे ने महाकाल को प्रकट किया। इसके वंशज
ब्रज में ही रहेंगे और 8वें वंशज नंद बाबा होंगे, उनके पुत्र श्री कृष्ण कन्हैया होंगे। तो जब महाकाल की कृपा से कन्हैया ब्रज में आए हैं तो फिर उनके बिना रह कैसे सकते हैं। हमारी मैया तो ब्रज में कहेंगे आशा करिए मैया ने, और तो आसेश्वर महादेव विराजमान है नंदगांव में, आप जाके देखो। और आसेश्वर नंदगांव में 2 बड़े विलक्षण रूप हैं। हमारे ब्रजवासी कहते हैं नंदगांव के पूज्य गोस्वामी जन कि वहाँ ऊपर मंदिर में एक नंदीश्वर महादेव है, आपने दर्शन किया होगा। तो वो कौन सा जल लेते हैं? जो भगवान का प्रसादी जल है उससे अभिषेक करते हैं। अरे ये भावना है। भावना है। वो कहा गए ब्रजवासी, अरे नंदीश्वर महादेव तो भैया हमारे कन्हैया की मोरी में बैठो है कि लाला को प्रसादी जल आवेगा तो ताते में अभिषेक करूंगा। ये भावना है। जब भगवान चिंता हरण के रूप में आते हैं, यशोदा मैया के पास आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो बाबा तू तो हमारे ब्रजमंडल में स्थापित है, जा सबकी चिंता को हरण कर, जैसे मेरी चिंता को तेने हरण करो, मेरी लाला को नजर ना आए लगे और ब्रजवासी को नजर ना आए लगे। तो बाबा आप देखो ना, गोकुल महावन में चिंता हरण के रूप में विराजमान, विलक्षण विलक्षण रूप में ब्रज में जैसे अलग अलग रूप में शिव हैं, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। आप एक चिंता हरण का रूप देखा, एक मोरी में बैठे, एक आशा कर रहे हैं, दाल बाटी का भोग लगाते हैं। और एक गोपीश्वर है, एक भूतेश्वर मथुरा में है जी, रंगेश्वर हैं, कामवन में कामेश्वर हैं, गोवर्धन में चक्र पर विराजमान चक्रेश्वर हैं। चक्रेश्वर का चक्रेश्वर नाम हो गया, लेकिन गोपीश्वर जैसा रूप तो आपको दुनिया में मिलेगा नहीं। जिनकी कृपा से हमको प्रभु की निकुंज लीला में गोपी बनकर प्रवेश मिल सकता है, वो देने वाले तो गोपीश्वर महादेव हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कहूँगा, जो भी वृंदावन जाते हैं, जब तक गोपीश्वर के रजिस्टर में अपनी हाजिरी नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी, वृंदावन जाना अधूरा रहेगा। कन्हैया पूछेंगे जब जाओगे, बिहारी जी कहेंगे कि आए थे क्या? बोले हम तो सैकड़ों बार गए, गोपीश्वर महादेव के रजिस्टर में नाम लिखा नहीं है, इसलिए तुम्हारी एक बार भी हाजिरी नहीं लगी। इसलिए जब भी ब्रज में जाओ गोपीश्वर जरूर जाना है। और अगर आप शिव की एक और बात मैं आपसे कहूँ, अपने उपलिंग भी हैं, ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग। अच्छा, कहीं कहीं थोड़े थोड़े, कोई कोटेश्वर बड़ौच में विराजमान है, एक सांगली महाराष्ट्र में विराजमान है। इस प्रकार केदारनाथ की यात्रा सबसे कठिन है, कोई ना जा सके तो उनके उप ज्योतिर्लिंग मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। शिव पुराण में आप मथुरा जाइए, भूतेश्वर का दर्शन कर लीजिए, आपको न जा सके तो केदारनाथ के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वाह। और ये उपलिंग का क्या सिद्धांत है? उपलिंग का सिद्धांत भगवान शंकर ने कृपा करके इसकी पूरी व्याख्या शिव पुराण में नहीं दी, एक एक लाइन में इसको स्पष्ट कर दिया। कभी कभी एक एक लाइन में 2-2 ज्योतिर्लिंगों उपलिंगों का वर्णन है। उन्होंने कहा कि हाँ, कभी कभी यात्राएं कठिन होती हैं, पुराना समय था, आज की तरह साधन नहीं थे, तो शिव ने कहा होगा कि कोई कठिन यात्रा पर न जा सके तो अपने समीपवर्ती किसी भी शिवलिंग का दर्शन, तो उसमें भी विशेष रूप से इनको भूतेश्वर को कोटेश्वर बड़ूच में विराजमान, इस प्रकार मोरंग के ज्योतिर्लिंग जबलपुर में, इनको अपने समीपवर्ती उपलिंगों का दर्शन कर ले तो इनको कहते हैं ज्योतिर्समलिंग। आजकल की भाषा में संतों में ज्योतिर्समलिंग, जैसे वैद्यनाथ में नहीं बात आती, हिमाचल में भी वैद्यनाथ हैं, परली वैद्यनाथ हैं, वैद्यनाथ हैं, कौन से असली? ये हाँ, ये बड़ा अब ये बड़ा मेरे परली वाले को लेकर कि भाई कौन सा सही है। मैं एक समय जब न्यूज़ चैनल में था तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की एक बड़ी सीरीज बनाई थी। उस समय बहुत कंफ्यूजन हुआ और मैंने भी देश के सभी विद्वान लोगों से ये पूछा, तो उनका ये कहना, महाराष्ट्र में जब ऑलरेडी 2 है तो यहाँ वो नहीं हो सकता, वो फिर दिशा वाइज होना चाहिए पूर्व में। उसका एक सीधा लॉजिक है, आपको याद होगा जी, अपनी बैंड भी बॉबी जी पहले से थी, लेकिन पहली बार आपने मुझे किसी टीवी चैनल की डिबेट में आमंत्रित करवाया था, टीवी 9 भारतवर्ष पर थी उसमें, तो आपको याद होगा वो यही डिबेट थी वैद्यनाथ के ऊपर। तो अब ये बड़ा अजीब सा हो जाता है, आप मेरी भावना समझ रहे हैं, कोई बुरा ना मान जाए। बैजनाथ कई हैं,
एक पाकिस्तान में भी है, कराची में, वहाँ नागेश्वर के रूप में एक बैजनाथ भी है वहाँ। अच्छा हाँ, ऐसे जैसे बैद्यनाथ में तो 3 पर ही विवाद है, जी। नागेश्वर में तो 5 पे विवाद है। लेकिन अगर हम क्रम को देखें, परली बैजनाथ जो है ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब अमृत जो बचा बांटने के मंथन, बाद, हाँ। मंथन से जो अमृत बचा उसको परली बैजनाथ शिवलिंग के अंदर स्थापित किया गया है। तो इसको दूसरा, ये धन्वंतरी शिवलिंग है। इसके आसपास बड़ी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। देखिए आपने बता दिया। हाँ। मेरा जाना नहीं हुआ अभी तक। मैं गया हूँ, मैं तो आपने मुझे सीरीज बताया गया पुजारी ने, मैं कुछ जड़ी बूटियां लेकर आया। अब आप देखिए, इसीलिए ये ऐसा शिवलिंग है अकेला जिसको स्पर्श करके पूजा की जाती है। स्पर्श करना आवश्यक है। क्यों? जब आप छूते हैं तो धन्वंतरी की कृपा से आरोग्यता मिलती है, और अमृत उसके अंदर है तो अमृतत्व की प्राप्ति हमें होती है स्पर्श करने से। लेकिन अगर हम रूट देखें, कैलाश से रावण चला, लंका जा रहा है, ऊपर कैलाश देखिए, भारत के इस भाग में यहाँ ऊपर कैलाश है, यहाँ से लंका जाने का जब हम रूट पर एक लाइन डालेंगे तो उस लाइन पर देवघर के वैद्यनाथ आएंगे। परली बैजनाथ, वहां से रावण महाराष्ट्र जाएगा पश्चिम में, और वहां से फिर दक्षिण में आएगा श्रीलंका। ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। हाँ। तो और शिव पुराण में 2 जगह आया, वैद्यनाथम चिता भूमौ, वैद्यनाथ का परल्याम वैद्यनाथम चो, ये वाला जो पाठ है शिव पुराण में 2 बार 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, दोनों में वैद्यनाथम चिता भूमौ है, परल्याम वैद्यनाथम चो डाकिन्याम भीम शंकरम। ये स्तोत्र कहाँ से आया, ये मुझे आज तक सोर्स मिला ही नहीं है। दोनों शुद्ध जो स्तोत्र हैं वो शिव पुराण में है, और दोनों में वैद्यनाथम चिता भूमौ। चिता भूमि कौन सी है? देवघर है, जो गिरिडीह के पास से है। वो चिता भूमि क्यों है? क्योंकि सती जी के जब अंग गिरे अलग अलग जगह, तो हृदय यहाँ गिरा और उसको यहाँ पर रखकर उसको चिता के रूप में जलाया गया, इसी चिता भूमि है। ब्रज पे मैं फिर से लौटूंगा, क्योंकि आपने एक सतर्कता दी है। हाँ। कि आप अगर ब्रज सैकड़ों बार गए हो और अगर गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किया तो ऊपर रजिस्टर में अंकित नहीं हुआ। नहीं। कुछ और किस्से हम सुनते हैं। एक तो वो रास में उनका गोपी रूप में आना, भूतेश्वर महादेव का आपने बताया ही, और वो एक श्रीकर जी वाला कनेक्शन। ब्रज में हो क्या रहा है महाराज जी? और आपसे सटीक इस बात को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि आप संरक्षक हैं, रक्षक हैं, योद्धा हैं। जो लोग महाराज जी से पहली बार परिचित हो रहे हैं, मैं उन्हें केवल इतना सा बता दूं कि ब्रज के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक विषयों पर जब भी कोई इस तरह का हस्तक्षेप होता है तो महाराज जी योद्धा के तौर पर उस पर लड़ते हैं। उनके साथ पूरा ब्रज इकट्ठा हो जाता है। तो ये ब्रज जो है, क्या वो सही दिशा में, क्योंकि धर्म पर्यटन में बदल रहा है, भीड़ बहुत आ रही है, क्या हो रहा है ब्रज में अभी? ब्रज नष्ट हो रहा है अभी एकदम। ब्रज में कुछ, मुझे तो लगता है भैया कि 50 साल बाद कुछ नहीं बचेगा। सरकार की अच्छी कल्पना होगी, लेकिन ऑफिसर्स ने इसी रूम में जो बैठकर जो कल्पना कर दी, ब्रजवासियों से पूछा नहीं गया। और ब्रजवासियों के नाम पर जिनको बुलाया गया वो चाटुकार थे। उन लोगों ने कॉमर्शियल बना दिया पूरी व्यवस्था को। ब्रज में कुंज तो कुछ बची नहीं, वृंदावन में वन नहीं बचा, गोकुल में गाय नहीं बची, नंदगांव में गांव नहीं है, सब कुछ है। शहर बन गया है, हाईवेज बनाने बहुत आवश्यक है, रिंग रोड बनानी चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी व्यवस्था होनी चाहिए, रोड अच्छी हो, लेकिन कुंज गलियां तो नहीं टूट जाएं। बिल्कुल। हाँ। कुंज गली के बिना वृंदावन को क्या बनाना है? आपको बॉम्बे बनाना है क्या? हाँ हाँ आप वेनिस जाते हैं, हाँ हाँ वेनिस में गया तो कहा कि गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, बोट से चलना पड़ेगा। हाँ। वेनिस की संस्कृति मैंने पूछा कितनी पुरानी है, बोले 1000 साल भी नहीं है पूरी। ओह। 1000 साल भी नहीं है संस्कृति, पूरा विश्व उसकी कल्चर को देखने जा रहा है। वो प्रिजर्व है बोट के कारण, इसलिए उसके यहाँ जा रहा है। अगर वहाँ वो लोग कुछ कैनल्स को बंद करके
रोड बना दे तो कोई जाने वाला वहाँ नहीं। ब्रज में जिस तरह से पर्यटकों का आना बढ़ रहा है, दर्शनार्थी कोई 100 में से 2-4 होते हैं, बाकी लोग घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए आते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो भी ब्रज में हो रहा है। वृंदावन के होटल्स में, कई होटल्स में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म भी बेचा जा रहा है और ब्रज बेचा जा रहा है, और धीरे धीरे ब्रज समाप्त हो रहा है। यमुना, जैसे हम लोग कथा में सुनाते हैं, गिरिराज जी के पास क्या स्थिति आप देखो, ब्रज रज मिलती नहीं है आज, और यमुना की स्थिति क्या हो गई है। हम लोगों ने यमुना के लिए पूज्य रमेश बाबा जी के साथ जाकर 2 बार आंदोलन किए, और मैं आपको बताऊं कि उस आंदोलन में प्रधानमंत्री जी के साथ मेरे ही सिग्नेचर हैं आंदोलन की ओर से। कुछ नहीं मिला, आपने उसको पूरा बहुत बहुत बड़े स्तर पर आपने साथ दिया, कुछ नहीं बचा। अब वृंदावन नष्ट हो रहा है तो अगला नंबर गोवर्धन और बरसाने का आ रहा है। वृंदावन तो बहुत कुछ समाप्त हो चुका, पुराने मंदिरों में कोई जाता नहीं। मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, कोई जाने वाला नहीं, धूल साफ करने वाला नहीं। हम लोगों ने अभी देवालय न्यास के माध्यम से ब्रज के कई मंदिर ऐसे हैं, उनको साथ लिया है जिन मंदिरों में जन्माष्टमी के दिन भी पोशाक नहीं बदली जाती है, भोग नहीं लगता है, और वो पौराणिक स्थल हैं, वहाँ कोई जाने वाला नहीं। कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 500 करोड़ का मंदिर कहाँ बनने वाला है, 1000 करोड़ का मंदिर कहाँ बनने वाला है। पुरानी व्यवस्था तो देखो, कृष्ण कहाँ खेला था, वो कुंज गलियाँ नहीं रहेंगी तो वहाँ सड़क बना दोगे। अरे भैया, वृंदावन में आओ, ब्रज में आओ तो मर्यादित होकर आओ। ब्रजवासियों को इतनी गालियाँ दी जा रही हैं, आप अगर सोशल मीडिया देखें, अरे भाई ब्रजवासियों में करोड़ बुराइयाँ हों तो भी वो भगवान के हृदय हैं, प्राण है, उनमें बुराइयाँ मत देखो, कमियाँ मत खोजो। अगर तुम ब्रजवासी में कमी खोज रहे हो, मुझे प्रेमानंद बाबा की आप सुने ना भाव, वो कहते हैं भैया ब्रजवासी में कमी खोजी तो ठाकुर जी में तुमने कमी खोजी। लेकिन हम आज ब्रजवासियों को गाली देने पर उतर आए। ब्रजवासियों का बड़े स्तर पर कई जगह उत्पीड़न होता है, और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर होता है। ब्रज भाव समाप्त हो गया। ब्रजवासी कॉरिडोर की एक चर्चा है, जो कि आपने कहा अभी, ब्रजवासी गोसाई, मैं तो कहता हूँ भैया व्यवस्था तो बननी चाहिए जी, व्यवस्था बहुत जरूरी है। वहाँ आज एक टॉयलेट नहीं है जी, आपको पता होगा, हम लोगों ने टॉयलेट बनाई पहले वृंदावन में। हमारा काम वो धरातल पर है, कोई आपको कहीं बोर्ड नहीं मिलेगा कहीं भी। हम लोग झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, आपको पता है, लेकिन टॉयलेट के लिए हमको जगह नहीं दी नगर निगम ने। अगर वो दे देता पहले बन जाता। एक टॉयलेट नहीं है, क्या हम दे पाए आज तक। हम कॉरिडोर की प्लानिंग कर रहे हैं, टॉयलेट आज तो बना दें। कॉरिडोर तो 4 साल में 5 साल में कब बनेगा, अभी तो टॉयलेट तो हो जाए। लेडीज़ के लिए कहीं कोई व्यवस्था है, एक प्राइमरी कोई मेडिकल फैसिलिटी कोई है वहाँ, कोई एम्बुलेंस आ सकती है क्या? व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब प्राइमरी जो नीड है वो होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए होनी चाहिए। आने की अप्रोच रोड्स हैं वो चौड़ी होनी चाहिए, लेकिन कुंज गलियों का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बड़े बड़े लॉन बना दें, पार्क बना दें, फुव्वारे चला दें कुंज गलियों की कीमत पर। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगन्नाथपुरी में आप जाकर देखिए। कॉरिडोर बहुत सुंदर है चारों तरफ से, लेकिन मंदिर के अंदर आज भी वही भीड़ है, वही स्थिति हो रही जो पहले हो रही थी। अंदर का तो बांके बिहारी जी में वो गर्भगृह तो उतना ही रहेगा, आंगन उतना ही रहने वाला है, चबूतरा उतना ही बड़ा रहने वाला है। बाहर चारों तरफ से चौड़ा करके आप क्या करोगे? बाहर 10,000 लोगों की वेटिंग के लिए आप रूम बना देंगे, तो वो तो यमुना पार भी बनाया जा सकता है। वहीं से आप धीरे धीरे करके आप छोड़े ना लोगों को, कुंज गलियों को छेड़े नहीं। व्यवस्था होनी चाहिए, समय के हिसाब से सुधार होना चाहिए, लेकिन कुंज गलियाँ नष्ट हो गई। तो एक बात आपसे कहता हूँ, बिहारी जी का नाम कुंज बिहारी है। अगर कुंज गलियाँ नहीं रही तो कुंज बिहारी भी वृंदावन में नहीं रहेंगे, वो गोलोकधाम लौट जाएंगे। गंभीर विषय है। आपने प्रेमानंद बाबा का नाम लिया, और वो काशी और ब्रज का कनेक्शन है, शिव और एकदम राधा कृष्ण का बड़ा कनेक्शन। और हम आप अभी पिछले ही हफ्ते उनके यहाँ प्रेमानंद बाबा क्या मिल गए थे। तो प्रेमानंद बाबा क्या है, क्यों इतना क्रेज है प्रेमानंद बाबा का? उनकी सरलता और सहजता, ये उनके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण दे रही है। दूसरी बात, एक तो आडंबर नहीं है, जो है वो प्रकट है। दूसरी बात, वो जो बोल रहे हैं सामने वाले के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, जो सत्य है वो बोल रहे हैं।
तीसरी बात, वो तुमको कोई भटका नहीं रहे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चमत्कार कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने कर्म गलत किए हैं तो भजन करो, राधा नाम लो, उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, प्रायश्चित होगा, और दुनिया में कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। सीधी सच्ची बात और सहज सरल संत का जो वास्तविक स्वरूप हो वो अगर कहीं आएगा तो स्वाभाविक रूप से कोई भी हो उसके प्रति क्रोध होगा, और चेहरे पर तो उनके तेज विद्यमान है ही, वो हमने आपने उस दिन दर्शन किया ही। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रश्न इससे निकलता है महाराज जी, प्रासंगिक प्रश्न है कि ब्रज में जो बाहर से संत आते हैं वो बड़े लोकप्रिय हो जाते हैं। हाँ, ये क्या है खेल? इसका अर्थ ये समझिए, आप और हम पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर, कहीं भी क्षेत्रवाद है, ब्रज में क्षेत्रवाद नहीं है। जी। कहीं भी क्षेत्रवाद हो सकता है, ब्रज में क्षेत्रवाद नहीं हो सकता। ब्रज में हर जगह का टूरिस्ट, पर्यटक आवे, यजमान आवे, उसका तो समान रूप से स्वागत है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ब्रजवासी संत रूप में कहीं से कोई आ जाए उसका उसी प्रकार स्वागत करते हैं। वो संतों में भेद नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात कहूँ, ज्यादातर ब्रजवासियों की श्रद्धा, वो दीक्षा, ज्यादातर ब्रजवासियों की दीक्षा जिन संतों से है वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। हाँ, राजेंद्र दास जी महाराज हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य शिशी जी महाराज राजस्थान में राजते थे, है ब्रज भाव भावित, लेकिन और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज देखिए, ये पूरे संतों की परंपरा देखिए। तो ब्रजवासी संत तो आपको कोई 4 मिलेंगे, तटीय स्थान की परंपरा मिलेगी। ब्रजवासी कोई भेद नहीं मानता, जो संत है उसको पूछता है। बहुत सुंदर। अब मैं अंत की ओर चलूंगा और 2 प्रश्न समाज हित के पूछूंगा। एक मेरी परिचित है डॉक्टर सुलभा, वो शिव जी पर एक बड़ी पुस्तक लिख रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप उनके लिए एक चैप्टर लिखें। उन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या शिव जी की बेटी भी थी कोई? कहीं कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं। अभी तो 5-5 बेटी बताने लग गए हमको, अभी तो मिला ही नहीं हमको। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहता हूँ भैया, मैं कोई सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मैं जितना पढ़ता हूँ उतना जानता हूँ। तो मैंने जितना पढ़ा उसके आधार पर मैंने कहा, मैंने खोजा, कहीं भी ये सब नहीं मिला। लेकिन अगर किसी के पास है तो वो कम से कम प्रमाण तो बताए। यहाँ इस पुराण में, इस चैप्टर में, इस श्लोक संख्या में सब लिखा है। ये व्यर्थ की बात है अभी तक, लेकिन कोई होगा तो मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। दूसरा, एक हमारे परिचित हैं प्रणव कपूर जी, देवधाम नाम का एक ऐप चलाते हैं और इस महाशिवरात्रि पे 12 ज्योतिर्लिंगों पे 1 लाख बेलपत्र, रुद्राक्ष और तमाम धतूरा चढ़ाना चाहते हैं। वाह। अब प्रश्न ये है कि ये जो चढ़ाने वाली प्रक्रियाएं, इसमें जैसे मैंने 3 चीज़ों के नाम लिए, बेलपत्र का महत्व, धतूरा का महत्व या गंगा जल का महत्व, सबका महत्व अलग है या एक समान है? नहीं, अलग है। सबसे बड़ी जो महिमा है वो शिव पुराण में जल और बेलपत्र की है। अच्छा। रुद्राक्ष शिव के नेत्रों से प्रकट हुए हैं, आंसुओं से प्रकट हुए हैं, तो रुद्राक्ष धारण करने में सर्वोत्तम है। बेलपत्र समर्पित करने में सर्वोत्तम है। बेलपत्र चढ़ा के वहाँ छोड़ दिया जाएगा, रुद्राक्ष धारण कर लिया जाएगा, और धतूरा फल के रूप में है। तो तीनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन बेलपत्र की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा ऊपर हो गई, धतूरे की महिमा उसके आधार अगर तुलना करें तो बहुत गौड़ हो जाती है। लेकिन ये प्रसंग बहुत अच्छा, उनकी ऐसी बढ़िया भावना है कि वो समस्त ज्योतिर्लिंगों पर इतनी बड़ी एक परिकल्पना कर रहे हैं, साकार रूप मिलेगी। एकदम आखिरी प्रश्न, कैलाश को थोड़ा सा व्याख्या करिए, क्योंकि हर व्यक्ति कैलाश जा नहीं पाता है। आपने भी कैलाश मानसरोवर गए होंगे, एक तो वो जगह क्या है, और इसी पे हम इस एपिसोड को यहीं रोकेंगे। आगे और भी बहुत चर्चाएं करेंगे, विषय आते रहेंगे। कैलाश कितना रहस्यमय हो सकता है। देखिए, भगवान का जो, जैसे शिव रहस्यमय है, सबको समझना सरल है, शिव का स्वरूप समझना कठिन है। अरे जब मैना नहीं समझ पाई, हिमालय नहीं समझ पाए, तो हम और आप क्या समझेंगे। मेरा कहना है, जब लोग जाते हैं तो एक तो कैलाश शिवलोक है, परिक्रमा करने की जिद न करें। अच्छा। शरीर चलता हो तो परिक्रमा करें, अन्यथा वहाँ वास करें, 3 दिन रुकें, अभिषेक करें, कीर्तन करें, दर्शन करें। हम किसी के भी घर में जाते हैं, ड्राइंग रूम तक बैठते हैं, बेडरूम में नहीं जाते हैं। आप अंदर घुसे चले जा रहे हो धीरे धीरे। आपने देखा कितना रहस्यमय स्तर हो सकता है कि बड़े बड़े पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, वो कैलाश पर नहीं चढ़ पाए। बिल्कुल। 12वीं शताब्दी में एक बौद्ध पर चढ़कर आया,
लेकिन ये केवल बौद्ध भिक्षु ने देखा और किसी ने नहीं देखा। जी। आपने सुना होगा एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने अपनी भावना लिखी है। वो कहता है कि वो 12-13 दिन तक अपना कैंप नीचे कैलाश के स्थापित करके रहा। वो जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, प्रयास करता था, वो बीमार हो जाता था। वो लौट के आता था, कैंप में रुकता था, सही हो जाता था। अगले दिन ऊपर चढ़ता था, फिर बुखार आता था। उसने कहा कोई शक्ति थी जो मुझे ऊपर चढ़ने से रोक रही थी, तो ये जितना रहस्यमय है इसको उतना ही रहस्यमय रहने देना चाहिए, इस सीक्रेट को खोलना नहीं चाहिए। और वो कहता है जैसे ही मैंने अपना कैंप उठाया और चला, मैं एकदम स्वस्थ हो गया 12वें-13वें दिन में। कैलाश गंगा का उद्गम है, गोमुख नहीं कैलाश। देखिए, अभी एक जूलॉजिस्ट ने, अमेरिकन ने 10-12 साल पहले रिसर्च करके सिद्ध कर दिया है कि कैलाश में कई झरने मिलकर एक धारा बनाते हैं पृथ्वी के अंदर। और वो धारा उसने पिक्चर दी है, वो अंदर ही अंदर होते हुए गोमुख से फिर प्रकट होती है। 16 किलोमीटर तक वो धारा के रूप में चलती है। अच्छा। और फिर वो गोमुख से फिर प्रकट होती है, इसलिए गोमुख को उद्गम कहा। हमारे पुराणों के अनुसार शिव की जटाओं से तो गंगा प्रकट हुई, से जटाशंकरी नाम उनका है। तो के शिव है कैलाश पर, तो गंगा का उद्गम भी स्वाभाविक रूप से कैलाश पर होना चाहिए। कैलाश से जो भी नदियां निकली हैं वो सब गंगा हैं। शिव पुराण में भी वर्णन है 4 गंगा हैं, भागवत जी में वर्णन है 4 गंगा हैं, सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा। तो वो 4 गंगा क्यों कौन है? एक तो गंगा, भागीरथी गंगा। इस पर मैंने जब कैलाश जाता था तो रिसर्च की, खोजबीन की कि कैसे 4 गंगा। अच्छा। तो भागीरथी गंगा की सहायक धारा हो गई सतलज, जो पंजाब में बहती है। हाँ। दूसरी हो गई करनाली नदी, नेपाल में बहने वाली, जिसे हम उत्तर प्रदेश में घाघरा कहते हैं। तीसरे, सरयू जी का उद्गम भी मानसरोवर से बताया गया अयोध्या के लिए। वो प्रकट रूप में कहाँ से आई एक अलग बात है, लेकिन मानसरोवर उनका उद्गम है, वो भी गंगा है। चौथे, ब्रह्मपुत्र आदि नदी, सब इनका उद्गम तो कैलाश के समीप से है, इसलिए ये चौथी दिशा में जा रही हैं, चाइना होके आ रही हैं, ये भी गंगा है। गंगा गोदावरी भी है, चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी भी है, लेकिन मानसरोवर से जो एक्चुअल गंगा प्रकट हुई हैं वो भी चारों दिशाओं में 4 गंगा। अद्भुत। और कैलाश जी। अकेला ऐसा तीर्थ स्थल है जो बौद्ध भिक्षु भी पूछते हैं, तिब्बती बौद्ध भिक्षु भी पूछते हैं, और सामान्य बौद्ध भी, जिनको जैन भी पूछते हैं। आदिनाथ से हाँ, आदिनाथ भगवान ने निर्वाण वहाँ प्राप्त किया। अष्टपद करके स्थान है, अपने साथ जैन लोग भी कई बार जाते थे, और अपने सनातनियों के लिए तो पूजनीय है ही। तो इस मोड़ पर इस साक्षात्कार को यही रोकेंगे। शिव रहस्य हैं, बहुत बड़ा रहस्य है, पर उतने सरल भी हैं। आज महाराज जी ने बहुत सरलता से, और इस महाशिवरात्रि पर उम्मीद है आप इस एपिसोड को देखेंगे, और इस एपिसोड में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी बिल्कुल नई है। दूसरा, अपनाने योग्य जानकारी है। धर्म सरल मार्ग भी है, कठिन भी है। धर्म पे कैसे चलना है ये आप स्वयं भी तय कर सकते हैं, गुरु भी तय कर सकता है, और ईश्वर द्वारा प्रदत्त मार्ग तो बताए ही गए हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आपने पूरा देखा होगा। आपको अच्छा लगे आप कमेंट करिए, हमें बताइए अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो। जब भी ब्रज जाइए महाराज जी के दर्शन करिए। 30 मार्च को महाराज जी की काशी में जो कथा शुरू हो रही है उससे भी जुड़िए, और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है कि वहाँ भूतेश्वर महादेव के दर्शन करिए। और एक निवेदन मैं और करूँगा साथ में, 19 मार्च को नव संवत्सर शोभा यात्रा में जरूर आइए सभी लोग। हम लोग नव संवत्सर शोभा यात्रा 3 वर्ष से निकाल रहे हैं, आप जानते हैं जी। इस वर्ष आपकी भी जिम्मेदारी है, सभी पूज्य संतों को बुलाएं, और नव संवत्सर शोभा यात्रा, अपना नया साल पहला दिन वृंदावन धाम में मनाएंगे। इस बार 19 मार्च को पड़ रहा है, जरूर पधारिएगा, सब काम छोड़ के आइएगा। साल का पहला दिन वृंदावन में, बाकी 364 आप कहीं मनाइए। तो ये तो 2026 है, इंटरव्यू आगे भी चूंकि यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, तो हर साल नव संवत्सर हिंदू वर्ष के हिसाब से जब भी पड़े आप वृंदावन जाएं, उनकी यात्रा में जुड़े और साल की राधे राधे करके शुरुआत करें।